हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ रहे थे, वहाँ हम लोगों ने एक एग्जांपल पढ़ा। एक और रियल टाइम प्रॉब्लम है जिसको हम लोग नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये, जैसे मैंने लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम टू प्रिंट द डिवीजन। डिवीजन मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। उसके अलावा आप लोग इसकी जगह ग्रेड्स भी प्रिंट करा सकते हैं, ए बी सी ऑफ ए स्टूडेंट बेस्ड ऑन परसेंटेज। मतलब मेरा मानना ये, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग ओरली सुन लो कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 60 या 60 से अबव होगी, 60 या 60 से अबव तो फर्स्ट डिवीजन, अगर 50 या 50 से अबव तो 50 या 50 से अबव, अब ध्यान से सुनना, अबव बट 60 से नीचे तो सेकंड डिवीजन, 40 से अबव 50 से नीचे तो आपकी थर्ड डिवीजन, वरना आप फेल हो। तो किस कैटेगरी में आपको जाना है वो आप डिसाइड कर लो। तो एक बात बता, इस प्रोग्राम में एग्जैक्टली सही मायने में देखें तो दो प्रॉब्लम्स हैं। दो प्रॉब्लम्स ये है, पहली प्रॉब्लम तो यही है कि पहले आप परसेंटेज फाइंड आउट करो। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने का प्रोग्राम आई थिंक सारे लोगों को आता होगा, बट स्टिल मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को एक बार ही शो कर देता हूँ कैसे आप लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक बात बताओ, तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हो, हेडर फाइल्स। मैं पहले पोर्शन में थोड़ा सा स्पीड से जाने वाला हूँ। परसेंटेज प्रोग्राम चूँकि सबको आता है, इसलिए जिनको नहीं आता है वो लोग एक बार ही देख लें। एक बात बताओ, सपोज दैट आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का परसेंटेज निकालना है और सारे ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के। ठीक है, आप लोग पता है इसको मैं ईजीएस्ट वे में करूँगा। आप लोग पता है आप लोग आउट ऑफ भी यूज़र से इनपुट करा सकते हो, आप सब कुछ यूज़र से इनपुट करा सकते हो, 1 बाई 1 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब सबसे ईजीएस्ट वे, एक बात है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यूज़र से इनपुट कराने, फॉर दैट व्हाट यू नीड। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से इनपुट कराने हैं तो आपके कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 5 पहले तो 5 की रिक्वायरमेंट्स होगी, क्योंकि 5 यूज़र जो है वो आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देगा, 5 वेरिएबल्स में वो जाके स्टोर हो जाएंगे। परसेंटेज निकालने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो सारे मार्क्स का आपको एडिशन चाहिए होगा, तो एक सम वेरिएबल ले लेंगे और एक परसेंटेज निकालने के लिए पर वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सबको परसेंटेज निकालना आता है, सबको परसेंटेज का फॉर्मूला भी आता है, आप लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैं शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने लिखा, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, फ्लोट। देखो यार, आपके मार्क्स कभी कभी आपके टीचर आधा हाफ पौना मार्क्स भी दे देते हैं, पॉइंट्स में भी मार्क्स ले लेते हैं, इसलिए मैं सारे मार्क्स को फ्लोट में ले रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया एम फॉर मैथ्स, ठीक है, और एक पीपीएस सब्जेक्ट लिया, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। केमिस्ट्री के लिए CHEM ले लिया, फिजिक्स के लिए PHY ले लिया। आप लोग चाहो एम की जगह आप लोग मैथ भी यूज़ कर सकते हो, पूरा जो आपकी मर्जी हो। इंग्लिश के लिए मैंने इंग्लिश ENG यूज़ कर लिया। तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा आपको सम कैलकुलेट करना रहेगा और परसेंटेज कैलकुलेट करनी रहेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, इतना करने के बाद आप क्या करते हो? यूज़र से कहोगे भाई अपने मार्क्स इनपुट कराओ, तो यूज़र जो है अपने मार्क्स इनपुट कराएगा, तो उसके लिए आप यूज़र को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करते हो? प्रिंट एफ। ठीक है, तो आपने लिखा एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, तो एंटर योर सब्जेक्ट मार्क्स का मतलब ये कि मैंने लिखा है स्कैनफ। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 सब्जेक्ट है, और सारे किस टाइप के? फ्लोट टाइप के, 2 3 4 5, ये सबको आता होगा। पहले जो सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे वो कहाँ इनपुट होंगे? एम में। दूसरे कहाँ स्टोर होंगे? PPS में। तीसरे कहाँ स्टोर होंगे? CHEM में। चौथे कहाँ स्टोर होंगे? मैं इसके आगे लिखता हूँ PHY में। पाँचवें कहाँ स्टोर होंगे? इंग्लिश में स्टोर होंगे। ठीक है, इतना टास्क हो गया। मान लो ये मेमोरी बन गई, मेमोरी में सारे मार्क्स चले गए। ठीक है, तो मार्क्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आप एडिशन करोगे, सम। आप पता डायरेक्ट जो है परसेंटेज के फॉर्मूले में भी लिख सकते हो, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो सम निकाला, तो सम निकालने के तरीके M प्लस PPS प्लस CHEM प्लस PHY प्लस इंग्लिश, सम निकल गया आपका। यहाँ से जो भी सारे मार्क्स का एडिशन होगा वो सम में स्टोर हो जाएगा। अब आप परसेंटेज फाइंड आउट करो, तो परसेंटेज का एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला होता है? अच्छी बात लो, देखो यार साफ सी बात है कि आप जैसे सम की जगह ये भी लिख सकते थे ऑब्टेन्ड मार्क्स, है ना, या फिर ऑब्टेन्ड, आपका फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स
इंटू 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, ये भी आप एक अप्रोच कर सकते हो। और क्या अप्रोच कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको डिवाइडेड बाई इनके सम को 5 कर दो, तब भी आपका परसेंटेज निकल आएगा। तो आप लोग कैसे करना चाहते हो, मतलब डायरेक्ट जैसे मान लो आपने सम निकाला, सम इंटू 100/500, एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर सम डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा इससे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जो भी सम आया वो डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। ओके, उसके बाद एक बात हो, ये जो परसेंटेज है ये मेमोरी में स्टोर होगा, परसेंटेज निकल के ये मेमोरी में अगर स्टोर होगा तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट कराने के लिए देखो, प्रिंट एफ, परसेंटेज किस टाइप का होगा, एफ, तो आपने परसेंटेज प्रिंट कराना। यहाँ तक कि आपका हाफ प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब मैं इसके आगे जा रहा हूँ, जो कि अब आपका मेन इंपॉर्टेंट है। ये तो आप खुद से कर सकते हो, मतलब आपकी परसेंटेज निकल चुकी है। तो मैंने टारगेट बताया कि परसेंटेज अगर 60 से अबव हो तो फर्स्ट डिवीजन, सारी पॉसिबिलिटी आपको केसेस बता दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। कंप्यूटर में हमेशा ध्यान रखना, आप लोग इसे ऐसे लिखोगे, सम इंटू 100 डिवाइडेड बाई, एक ही लाइन में आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा, वो आप लोग लिख लोगे। ठीक है, होप मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो देखो परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का पहला स्टेटमेंट आप चेक करोगे, इफ़ जो भी परसेंटेज आई, मेरा मुद्दा टारगेट ये था, यहाँ से आपका टारगेट है, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, अगर ऐसा हो तो मैं क्या कर दूँ, एक मैसेज प्रिंट कराऊँ, प्रिंट एफ यू गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, इतना काम हो गया। आगे देखो, अच्छा एक बात बताओ, अगर उसकी परसेंटेज 60 से अबव नहीं है तो इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब वो 50 से अबव हो सकती है, 40 से अबव हो सकती है, 30 से अबव हो सकती है। एम आई राइट? तो देखो बाकी जो भी नेस्टेड काइंड ऑफ थिंग बनेगी वो एल्स में बनने वाली है। परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ओनली एक ही पोर्शन है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 60 से ऊपर एक ही पॉसिबिलिटी के फर्स्ट डिवीजन, 60 से नीचे 2-3 पॉसिबिलिटी, और सेकंड डिवीजन भी ले सकता है, थर्ड डिवीजन भी ले सकता है, फेल भी हो सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी को कैसे कवर अप करोगे? एल्स पार्ट में एक और चीज़ लगाओ कि इफ़ अगर वो 60 से अबव होगा तो केस सही, वरना एल्स कल जीजा फॉल्स। तो पहली कंडीशन चेक करो कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। ध्यान से समझे, तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50, तो आप इसमें लिखोगे प्रिंट एफ व्हाट यू गॉट सेकेंड डिवीजन, यू गॉट सेकेंड डिवीजन। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात लो, जैसे मान लो कि भाई अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसका मतलब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब एल्स पार्ट में पहली पॉसिबिलिटी होगी कि वो जो परसेंटेज है वो 50 से अबव, मतलब 60 से तो नीचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी 60 से नीचे, बस 60 से नीचे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या 50 से अबव पहली पॉसिबिलिटी। अच्छा एक बात हो, अगर ये 50 से अबव हुए तो ऑब्वियस याद है सेकेंड डिवीजन, लेकिन इसका एल्स पार्ट में सोचो कितनी पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, या उसे थर्ड डिवीजन मिलेगी या वो फेल हो जाएगा। तो एक और कंडीशन चेक करो इसके अंदर, इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो क्या लिख दूँ, प्रिंट एफ यू गॉट थर्ड डिवीजन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और अगर ये भी पॉसिबिलिटी या फिर 30 या 40, चलो मैं ये केस सोच रहा हूँ कि 40 से नीचे वाले फेल होंगे, ठीक है। तो इसका जो एल्स केस है, इसका जो एल्स केस है वो क्या लिख के आएगा, प्रिंट एफ, आप लोग कुछ भी मैसेज प्रिंट करते तो यू आर फेल, यू गॉट फेल और वॉट एवर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई। देखो यार ये पूरा स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये इफ पहला ब्लॉक, इसका एल्स एकदम लास्ट तक जाने वाला है, ये बाहर, ठीक है, मतलब यहाँ तक जाएगा। ये बात समझ में आए? इफ़ तो आपको समझ में आ रहा है कि इफ़ ठीक है, अगर 60 से अबव हुआ तो सिंगल पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। एल्स पार्ट को समझना है, ये एल्स पार्ट है। तो देखो पहली पॉसिबिलिटी होगी वो अबव 50% को। देखो अगर मैं इस ब्लॉक में आ रहा हूँ, इसका मतलब ही यही है कि मैं मेरी परसेंटेज जो है वो लेस देन 60 में अगर अबव 50 होगा तो सेकंड डिवीजन के भी। देखो ये एफ पार्ट हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू तो इतना होगा,
और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर पहला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा, और इसकी भी दो पॉसिबिलिटी, या वो थर्ड डिवीजन होगी या वो फेल होगा। तो देख लो, दिस इज योर नेस्टेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, मान लो कि अगर आपकी परसेंटेज निकल के आई 70, ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज निकल के आई 70, तो आप पहला केस चेक करोगे, क्या 70 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, कंडीशन इज ट्रू, फर्स्ट डिवीजन, ये एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब इतना पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैंने डाला 55 तो पहली कंडीशन फॉल्स, तो मैं एल्स पार्ट में तो जाऊंगा, लेकिन पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 55 इज ग्रेटर देन 50, कंडीशन इज ट्रू, सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन का मतलब मैं ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ये एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मान लो मैंने कंडीशन डाली 45, तो ये कंडीशन भी फॉल्स, पहली वाली, ये कंडीशन भी फॉल्स, और इसमें फंसेगा जाके, एल्स में परसेंटेज इज 45 इज ग्रेटर देन 40। यहाँ अगर मान लो मैंने डाला 25, तो देखो 25 फॉल्स, फॉल्स का मतलब एल्स में गए, एल्स में पहला स्टेटमेंट फॉल्स, फिर एल्स में गए, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, तो क्या लिख के आएगा? फेल। सो दिस इज द वे हाउ यू विल यूज द नेस्टेड इफ एल्स टू सॉल्व द परसेंटेज रिलेटेड प्रॉब्लम और अदर रियल टाइम प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेटर इफ एल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लास्ट पार्ट है। थैंक यू।